नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की रिश्ते की आउटकम, वो क्या चाहते हैं, एंजल की गाइडेंस। ओवरऑल अगर मैं कहूँ ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है, इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। 8 से लेके 15, 14, 8 से लेके 14 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। स्कॉर्पियो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है। आपकी पर्सन 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है। 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके पर्सन को धोखे का एहसास हो रहा है, कुछ हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, अनबन चल रहा है, आपकी कई बातों से वो परेशान है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो सकता है। तो ये इंसान डेफिनेटली दर्द में, धोखे में आपको याद कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है और एक निर्णय आपके तरफ से आ जाए, टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आ जाए, आप खुद आ जाओ, इसका इंतजार कर रहा है। आपकी बिहेवियर से, आपकी बातों से हो सकता है उनको धोखे का एहसास हो रहा है या फिर आपने सच में उनको धोखा दिया है जो उनको पता चल गया है। तो ये इस बात से परेशान है, ये चाहते हैं कि आप आए और सारी जो सच्चाई है वो उनको बताए और जो भी परेशानी है उसे क्लियर करें। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। आप टेम्परेंस की एनर्जी में हो। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है सच में आपके पास दो रिश्ता हो या फिर फिनेंशियल लॉसेस हुआ हो। ये इंसान तो पैसों का भी इंतजार कर रहा है, पैसा कहीं रुक गया है, आपके पास है, आप नहीं दे रहे हो, आप इनको पैसों से भी मदद करते हो ऐसा लगता है। आप लोगों में फिनेंशियल लेन देन भी होता रहता है। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द फूल के साथ। ऐसा लगता है कि आप बैलेंस चाहते हो, इमोशनल बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस, काम में बैलेंस, अपनी गुस्से पे बैलेंस, पेशेंस रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई भी एक निर्णय लेके पास्ट की चीजों को भूल के एक नया शुरुआत करना चाहते हो। निर्णय आपको लेना ही लेना है, ऐसा आप सोच रहे हो कि आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है। बिना निर्णय के आप कुछ नहीं करना चाहते और निर्णय लेने के लिए आप इंतजार कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपका भी दिल टूटा हुआ है, आप पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हो सही वक्त का। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप लोगों का फिनेंशियल लेन देन होता रहता है, साथ में काम भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। कहीं आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो स्कॉर्पियो? रिश्ता वर्क प्लेस का ही है, साथ में काम करते हो आप दोनों। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप जो रिश्ते को लेके सीरियस नहीं हो, आप इन एंड आउट होते रहते हो, आप इस रिश्ते को किसी भी तरीके से एक सीरियस रिश्ता सोच ही नहीं सकते। तो आपको इस रिश्ते को लेके सोचना चाहिए। साथ में जैसे काम कर रहे हो वैसे करेंगे, मिलके आप लोग जैसे दोस्ती अम्यूजमेंट का रिश्ता था वो भी रहेगा। साथ ही साथ आपको पारिवारिक रिश्ते के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपके साथ पारिवारिक रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं और आप हो कि रिश्ते को सिर्फ अम्यूजमेंट में ही लटका के रखा है, अम्यूजमेंट में ही जो जुड़ के रखा है, उससे आगे कुछ सोच नहीं रहे हो। और ये इंसान चाहते हैं कि आप निर्णय लो, आप रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाओ। ऐसे बिना कमिटमेंट के हमेशा कैजुअल दोस्ती, हंसी मजाक, पार्टी शार्टी, इस तरीके से रिश्ता नहीं चलेगा। अगर आपको किसी के साथ सलाह करनी है, किसी के साथ बात करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन रिश्ता स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए रिश्ता, पारिवारिक संबंध में जुड़ना चाहिए। ये आना जाना लगा रहेगा ऐसे नहीं चलेगा। लगता है कि वो बहुत ज्यादा ईगो में आ गए हैं। है तो ये कैजुअल रिश्ता, ये कतई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, वो आपको भी पता है और उनको भी पता है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि आप को पारिवारिक संबंध में खुद को जोड़ना चाहिए, स्टेबिलिटी देना चाहिए इस रिश्ते को। आना जाना जैसा चल रहा है चलते रहे, लेकिन स्टेबल होना चाहिए। आप क्या चाहते हो? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आप चाहते हो कि ये इंसान दिमाग का इस्तेमाल करे, दिल में दर्द लेके जो घूम रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, ये किया वो किया, तो आप चाहते हो कि ये इंतजार ना करके दिमाग का इस्तेमाल करे और सब कुछ लक पर छोड़ दे। जो होगा वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल उनको करना ही पड़ेगा। जो आप चाहते हो कि इंतजार जो कर रहा है टूटे मन से टूटे दिल से, ये इंट्यूटिव बने, इंटेलिजेंट बने, अपनी माइंड को समझे, सिचुएशन को समझे, दिमाग का इस्तेमाल करे। हमेशा धोखा नहीं दिया जाता है, परिस्थिति भी साथ नहीं देता है, कुछ अन्य कारण भी है। तो आप चाहते हो कि ये उस बात को समझे और ये जो निर्णय लेने का जो ये दबाव भी कह सकते हो, इंतजार भी कह सकते हो, जो ये कर रहे हैं, इसको इनको वो चीज जो है लक पर छोड़ना चाहिए। क्योंकि अब ये वक्त नहीं है कि ये आप कोई निर्णय लो, आप लेना तो चाहते हो लेकिन हो सकता है कि वक्त सही नहीं है।
देख लेते हैं आउटकम। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। आपको ये समझना पड़ेगा आप दोनों को, इस रिश्ते में जो स्पर्क है, जो लव है, जो केयर है, जो अफेक्शन है, वो सब है, सब रहेगा। बेकार की कंफ्यूजन से खुद को बाहर लाइए, आप दोनों के दोनों। कंप्लीशन जो है, कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट परिवार, इसके बारे में जो सोच रहा है उसके लिए वक्त लगेगा। कंफ्यूजन में मत आइए, परेशानी में मत आइए। और ये जो चीजें हैं, जो रिश्ता जो है ना, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। अगर आप बहुत जल्दी 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 सोच रहे हो कि ये हो जाए वो हो जाए, बहुत जल्दी एक्शन ले लेंगे, बहुत जल्दी निर्णय ले लेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है सोच में। कभी चाहते हैं कि रिश्ता भी रहे, दोस्ती भी रहे, पारिवारिक संबंध भी बने, कभी खुद को एक दूसरे का सोलमेट भी समझ रहे हो आप लोग, कभी आप लोगों में ही कंफ्यूजन है, कभी आप खुद को दूसरों से अलग समझ रहे हो, खुद को किंग या क्वीन की तरह ट्रीट कर रहे हो। एक्चुअल में चाहते क्या हो आप? परिवार चाहते हो, दोस्ती चाहते हो, रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हो, सोल कनेक्शन जुड़ा रहे ये चाहते हो, क्या चाहते हो? इसलिए रिश्ते में जो स्पर्क है, जो प्यार है, जो अपनापन है, जो अट्रैक्शन है, जो सोल कनेक्शन है, वो तो रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीशन लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जुड़ोगे आप लोग जरूर। एक्चुअल में रिश्ता कहाँ जा रहा है ये कंफ्यूजन रहेगा, सीधी सी बात है। इतनी जल्दी वो कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा, जैसा कि आप चाहते हो कि पूरी तरीके से कंफ्यूजन खत्म हो जाए और रिश्ता एक नए स्टेबल जगह पर जाए, इसमें वक्त लगेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। मैंने अभी आपसे कहा कि एक चेंजेस तो आएगी, लेकिन स्टेबिलिटी आने में वक्त लगेगा। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है, इट्स अप टू यू, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। रोमांस, प्यार कीजिए भाई, प्यार के लिए तरस रहे हो एक दूसरे से, तो प्यार मिल रहा है तो प्यार करो। बिग हैप्पी चेंजेस, परिवर्तन तो होने जा रहा है, थोड़ी सी इंतजार की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। स्कॉर्पियो, बहुत ज्यादा उलझ के मत रहिए, उलझन में मत डालिए सामने वालों को, थोड़ा सा अपना भी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, प्यार दीजिए। बिना प्यार के ही इनका जो है मन जो है वो विचलित हो रहा है कि भाई मुझे धोखा मिल रहा है, ये रहा है, ये बात नहीं हो रहा है, मुझसे धोखा किया जा रहा है, मुझसे मिल नहीं रहा है। तो प्यार की जरूरत है उनको, प्यार दीजिए। और ये सब आप ही कर सकते हो, इट्स अप टू यू, सब आप पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो बना भी सकते हो, आप चाहो तो बिगाड़ भी सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।